लड़के और लड़कियों की असली सच्चाई जो ना सरकार बताती है, ना समाज, ना परिवार। क्या सच में सभी लड़के एक जैसे होते हैं? क्या लड़कियां सिर्फ पैसों से प्यार करती हैं? क्या समाज हमें जो सिखाता है वो सही है? आज हम जानेंगे वो सच्चाई जो ना सरकार बताती है, ना समाज और ना ही परिवार। बचपन से लड़कों को मजबूत और लड़कियों को कोमल बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। लड़कों को सिखाया जाता है कि वो इमोशनल नहीं हो सकते। लड़कियों को बताया जाता है कि उनकी सफलता शादी से तय होगी। समाज की इन सोचों के कारण लड़के अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं और लड़कियां भी खुद को कमज़ोर मानने लगती हैं। 90% लड़के इमोशनल कनेक्शन चाहते हैं, सिर्फ टाइम पास नहीं। समाज का मर्द बनो वाला प्रेशर लड़कों को अपनी सच्ची फीलिंग्स छुपाने पर मजबूर करता है। लड़का कह रहा है लड़कियां सिर्फ पैसों से प्यार करती हैं। कुछ लड़कियां पैसों को महत्व देती हैं, लेकिन सभी ऐसी नहीं होती। समाज लड़कियों को आर्थिक सुरक्षा के लिए किसी पर निर्भर रहने को कहता है। हर इंसान अलग होता है और हर लड़की या लड़का एक जैसा नहीं होता। मेंटल हेल्थ सिर्फ लड़कियों की नहीं, लड़कों की भी होती है। समाज में बराबरी होनी चाहिए। ना कोई सिर्फ विक्टिम है, ना कोई सिर्फ गलत। सरकार को सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी मेंटल हेल्थ सपोर्ट देना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अवसाद के मामले अधिक पाए जाते हैं। लगभग 10 में से 6 महिलाएं अवसाद का शिकार होती हैं। विशेष रूप से 40 वर्ष की आयु के बाद हार्मोनल असंतुलन के कारण यह समस्या बढ़ती है। दुनिया भर में हर साल 7 लाख लोग सुसाइड करते हैं, जिनमें 75% पुरुष होते हैं। भारत में हर घंटे औसतन 17 पुरुष आत्महत्या करते हैं। समाज कहता है मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन सच्चाई ये है कि पुरुषों की मानसिक समस्याओं को नज़रअंदाज किया जाता है। लड़कों से बचपन से कहा जाता है मजबूत बनो, मत रो, लेकिन जब वो तनाव में होते हैं तो उनके पास रोने का भी अधिकार नहीं होता। पुरुषों के लिए कोई हेल्पलाइन नहीं होती, क्योंकि समाज मानता ही नहीं कि मर्द भी परेशान होते हैं। 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने पूरे देश को हिला दिया था। उन्होंने डिप्रेशन से जूझते हुए दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन लोग तब भी यही पूछते हैं, एक हीरो डिप्रेस कैसे हो सकता है? क्या हमें पुरुषों की मानसिक स्थिति पर बात नहीं करनी चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताएं। भारत में 90% महिलाओं को 18 साल की उम्र से पहले ही शादी के लिए प्रेशर दिया जाता है। 70% महिलाएं करियर और शादी में से शादी चुनने को मजबूर होती हैं। गर्ल्स को सेल्फ वर्थ उनके रिश्तों से जोड़ा जाता है, ना कि उनके टैलेंट से। हकीकत यह है कि लड़कियों को बचपन से ही कहा जाता है घर की इज्जत तुमसे जुड़ी है। अगर लड़की देर रात बाहर जाए तो उसे जज किया जाता है। अगर लड़की काम करे तो पूछा जाता है घर कौन संभालेगा। अरुणिमा सिन्हा को सिर्फ इसलिए ट्रेन से फेंक दिया गया क्योंकि वो महिला थी और उसने गुंडों का विरोध किया था, लेकिन वो पहली महिला बनी जिसने फतह किया। क्या अगर वो लड़का होती तो उनके साथ ऐसा होता? क्या लड़कियों की पहचान सिर्फ शादी और परिवार तक सीमित होनी चाहिए? एक स्टडी के मुताबिक भारत में 55% पुरुष और 45% महिलाएं रिलेशनशिप में धोखा देती हैं। धोखा देना सिर्फ जेंडर पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि इंसान के व्यक्तित्व पर होता है। लड़के चीटिंग करते हैं ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। लड़कों को अक्सर लड़कियां सिर्फ पैसों से प्यार करती हैं जैसे टैग दिए जाते हैं। लड़कियों को कहा जाता है तुम ज़्यादा भावुक हो इसलिए धोखा खाती हो। सच्चाई ये है कि हर इंसान अलग होता है और जेंडर की वजह से उसे जज करना गलत है। मी टू मूवमेंट ने हज़ारों महिलाओं को अपनी आवाज़ उठाने का मौका दिया, लेकिन कुछ मामलों में इसका गलत इस्तेमाल भी हुआ, जिससे निर्दोष पुरुषों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। सही और गलत का फैसला सिर्फ जेंडर के आधार पर नहीं होना चाहिए। हर इंसान गलत या सही हो सकता है, इसे जेंडर से जोड़ना गलत है और ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने साथी की सही पहचान करें, उसकी परख करें। अगर आपको ये बातें सही लगती हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट करें।